दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने निबिड़ संकुलन पढ़ चुके हैं और ठोस क्या है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट टॉपिक था हमारा निबिड़ संकुलन। और निबिड़ संकुलन में लास्ट हेडिंग हमारी थी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, और हमने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को एक बेहतरीन तरीके से जाना था। अब हमारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते थे बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक षटफलकीय निबिड़ संकुलन और एक घनीय निबिड़ संकुलन। और तो आज हम षटफलकीय निबिड़ संकुलन के बारे में जानेंगे। ठीक है, षटफलकीय निबिड़ संकुलन या बंद संकुलन कह सकते हैं, संकुलन या HCP, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज हम जानेंगे षटफलकीय निबिड़ संकुलन होता क्या है। तो षटफलकीय निबिड़ संकुलन होता क्या, आप देखिए एक बेहतरीन तरीके से आपको हम बताते हैं। तो आपको सबसे पहले एक गोले बनाने हैं। देखिए किस प्रकार आपको गोले बनाने हैं। चलिए ऐसे 6 गोले देखते हैं आप। ये हमने क्या बना लिए, गोले बना लिए, 6 गोले बना लिए। ठीक है, 7 गोले बना लिए। आप इसमें देख सकते हैं कि एक गोले को कितने गोले घिरे हैं, कितने गोले घिरे हैं, 6 गोले घिरे हैं। देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 गोले घेरे हैं। कितने गोले को, 6। और आप एक नज़र और डालिए कि इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 इनके बीच खाली स्थान भी है कि नहीं, थोड़े थोड़े से खाली स्थान भी है। देख रहे हैं आपको। हाँ, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन गोलों को भरना है। HCP यानी षटफलकीय निबिड़ संकुलन में यही हमें सीखना है। क्या देखेंगे, क्या होता है षटफलकीय निबिड़ संकुलन में। तो हमें सबसे पहले हमें इनकी 6 कितनी खाली स्थान है, 6। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इसके 3 ऊपर गोले भरे जाते हैं, उसके 3 नीचे। एक घन बनाने के लिए, एक फलक बनाने के लिए 3 नीचे और 3 ऊपर गोले व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए, तो आप इसको हम भरेंगे कैसे, इसमें हम एक गोला लगाएंगे और इसका एक स्थान खाली छोड़ देंगे। फिर इस प्रकार इसमें रखेंगे हम, और इसका एक खाली स्थान छोड़ देंगे, और इसको भी हम इस प्रकार इसमें जमाएंगे। ठीक है, 3 यहाँ पर जम गए। इसी प्रकार सेम 3 नीचे जम जाएंगे इसके, यानी 3 ऊपर और 3 नीचे, और एक षटफलकीय निबिड़ संकुलन की संरचना बनाती है। 3 ऊपर रखकर और 3 नीचे रखकर कैसे बनाते हैं, षटफलकीय निबिड़ संकुलन की संरचना बनाते। जैसे अब हम बता सकते हैं, जैसे 6 गोले बन चुके हैं, यानी आप बना लीजिए एक बार और देखिए। ठीक है, देखिए इनको हम मिटाते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो 3 गोले होंगे वो आप देख सकते हैं इस प्रकार। 3 गोले इसके ऊपर स्थित होंगे, और 3 गोले इसमें इसके नीचे स्थित होंगे। 3 गोले ऊपर और 3 गोले नीचे स्थित होंगे, देख सकते हैं आप। ठीक है नहीं, अगर आप और समझ सकते, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि 3 गोले ऐसे ऊपर इस प्रकार, और 3 गोले इसके नीचे इस प्रकार व्यवस्थित इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी पर खाली स्थान, या फिर एक तरीके से और जान सकते हैं आप कि अगर हम इसको एक खुले स्ट्रक्चर में बना के देखें, आपको बताएं कि देखिए इस प्रकार दिखते हैं। इस प्रकार आप देखिए, ये हमने 6 गोले बना लिए। 6 गोलों को इस प्रकार बिंदु बना दिए। अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर 3 गोले व्यवस्थित करना है। इस प्रकार रखिए, 1 और 2 3 गोले इस प्रकार हैं। अब देख सकते हैं
1 2 3 4 5 6, ये 6 खाली स्थान हैं इनके बीच। तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो एक खाली स्थान और 2 और एक तीसरे खाली स्थान में हमने इन 3 गोलों को व्यवस्थित कर दिया। देखिए ध्यान से देखना, अब हमें 3 खाली स्थान दिख रहे हैं, तो हम ऐसे सेम करेंगे कि इनके नीचे भी 3 गोले बनाएंगे और इनको भी हम इनमें क्या करेंगे, व्यवस्थित है। देखिए आप देख सकते हैं कि एक इसमें आ जाएगा और एक यहाँ व्यवस्थित हो जाएगा और एक यहाँ व्यवस्थित हो जाएगा। इस प्रकार हम 6 गोलों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। 6 गोलों की जो रिक्त स्थानों से उसमें व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, इसे ए नाम देंगे। इसके जैसा सेम नीचे वाला भी है, तो इसे भी क्या नाम देंगे, ए, और इसे क्या नाम देंगे, बी। तो इस प्रकार इस संरचना को ए क्या नाम देते हैं, ए बी ए संरचना भी कहते हैं, ए बी ए संरचना भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो इसकी आपको एक डेफिनेशन लिख कर देता हूँ, इसकी भाषा लिख के कह सकते हैं कि किसी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दी है। मैंने परिभाषा थोड़ी वीडियो कट कर लिखी है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और इतना वीडियो का स्कोप नहीं है। मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, मोबाइल में इतना स्पेस नहीं होता है, नहीं है हमारे। तो ठीक है, मैंने वीडियो को कट कर इस ये परिभाषा यानी इसकी भाषा लिख दी है। बस छोटी सी भाषा है, आप इसको देखिएगा। क्या लिखा है, जब परत बी के ऊपर, यानी परत बी क्या है, ये बीच वाली, जब परत बी के ऊपर एक तीसरी परत ए को इस प्रकार रखा जाता है, तीसरी परत क्या है, ए को इस प्रकार रखा जाता है, तीसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि परत का प्रत्येक गोला परत ए के एक गोले के ठीक ऊर्ध्वाधर दिशा में, कैसा है देखो, ऊर्ध्वाधर दिशा में, बिल्कुल परत ए के ठीक नीचे वाले जितने भी गोले हैं, देखिए आप, इनके ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थित हो तो जो संकुलन प्राप्त होता है उसे हम षटफलकीय निबिड़ संकुलन कहते हैं या SCP कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या देखिए, एक बार देखिए कि जब परत बी के ऊपर एक परत तो स्थित है, तीसरी परत स्थित है, उस तीसरी परत के ठीक ऊर्ध्वाधर, देखो सेम दिशा में, देखो ए, और देखिए ए बिल्कुल सेम एक से ऊर्ध्वाधर दिशा में अन्य ए परत के ठीक नीचे गोले स्थित होते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थित होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, तो जो ऐसी संरचना बनती है, ऐसी संरचना प्राप्त होती है तो उसे षटफलकीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है या SCP कहा जाता है। अब इसमें अगर पूछा है कि इनमें गोलों में समन्वय संख्या कितनी होती है, समन्वय संख्या जानते हैं, यानी किसी भी गोले के उसके निकटवर्ती गोले उसे कितने गोले टच कर रहे हैं वो उनकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो देख सकते हैं कि इसमें एक गोले को देखो, ये तो पहले से 6 गोले टच कर रहे थे, फिर ऊपर से ये 3 गोले ऊपर से आ गए और 3 गोले नीचे से आ गए, यानी 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो लिख सकते हैं कि षटफलकी में समन्वय संख्या कितनी होगी, इनकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 12। तो षटफलकीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है, तो 12, यानी प्रत्येक एक गोले को उसके निकटवर्ती 12 गोले टच करते हैं। देखिए 6 जी पहले से किए थे, 3 ऊपर हैं और 3 उसके नीचे, यानी टोटल कितने हो चुके, 12। तो चलिए आइए अब देखते हैं हम अब इसके बाद घनीय निबिड़ संकुलन। तो हम इसको साफ करते हैं और आपको दिखेंगे, ये अब अगला देखते हैं अपन घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, घनीय निबिड़ संकुलन तो सेम उसी जैसी संरचना हमें बनानी है। देखिए इसमें क्या था, हमने इस प्रकार बनाए थे, देखिए इस प्रकार 6 स्थान हमने चुने थे। ठीक है, और इसके ऊपर कितने, देख सकते हैं आप, किसमें क्या होगा, इससे भी 6 स्थान खाली हैं। ठीक है, कितने स्थान खाली हैं, 6। तो देखिए इसमें थोड़ी संरचना चेंज हो जाती है कि जो ये गोले होते हैं ये इस पर व्यवस्थित होते हैं, यहाँ पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब आप देख सकते हो, और एक यहाँ पर हो जाएगा इस पर, आप देख सकते हो एक यहाँ पर
और एक यहाँ पर देखो कैसी संरचना बन रही है, एक ऐसी है, एक ऐसी और एक ऐसी थी, यानी ऐसी संरचना बन रही। तो अब इसकी उसमें थे उसमें ऊपर था और इसमें क्या होगा, देखिए अब कि इस प्रकार की संरचना, इसमें क्या होगा कि एक नीचे और एक ऊपर, इस प्रकार संरचना बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है कि जो गोला ऊपर था वो कैसा हो जाएगा, नीचे, और सेम वही संरचना होती है इसे, लेकिन तो इसे हम नाम दे रहे थे ए और इसे बी। अब ये क्या है, इससे भिन्न है, तो इसे नाम देंगे हम क्या, अब सी नाम देंगे, यानी ए बी सी संरचना। अब आपको मैं इसकी परिभाषा लिख कर देता हूँ। ठीक है, क्या लिखते हैं, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन, ठीक है, तो देखिए ये हमने परिभाषा लिख ली है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, जब तीसरी परत सी को, जब तीसरी परत कौन सी हो गई, अब सी को दूसरी परत बी, दूसरी परत क्या है, बी के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि तृतीय परत के गोले अष्टफल की रिक्तिकाओं सी में, अष्टफल की रिक्तिकाओं कितनी, सी में समावित हो जाती है। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है, जो आपकी संरचना कहलाती है वो घनीय निबिड़ संकुलन कहलाती है। ठीक है, तो क्या है, तृतीय परत के गोले जो सी, परत सी की बी की जो रिक्तिकाओं में इस प्रकार समावित हो जाते हैं कि अष्टफल की संरचना का निर्माण करते हैं, इस अष्टफल की संरचना का निर्माण करते हैं। जो उससे संरचना प्राप्त होती है वो कैसी कहलाती है, घनीय निबिड़ संकुलन, कौन सी, सीसीपी संरचना कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमारे निबिड़ संकुलन यहीं पर समाप्त होते हैं, तो इसको हम साफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम ठोस अवस्था में। तो अगला क्वेश्चन है एक त्रिविम जालक। क्या होता है, त्रिविम जालक किसे कहते हैं, त्रिविम जालक किसे कहते हैं, त्रिविम जालक क्या है इसके बारे में जानिए। तो ये क्या हो गए, क्रिस्टल बनाते हैं, एक क्रिस्टल की संरचना करते हैं। क्या होती है, क्रिस्टल की संरचना। तो आप देख सकते हैं कि त्रिविम जालक क्या होता है कि किसी क्रिस्टल जालक में या त्रिविम एककों की एक नियमित व्यवस्था, देख सकते हैं गोलों की एक व्यवस्था, ऐसे कह सकते हैं गोलों की व्यवस्था। अगर हम चारों गोलों के केंद्र को मिलाएं, देखिए किसी भी इन गोलों के केंद्र को मिला, देखो एक, तो एक, आप देखिए मिलाते जाइए, आपको एक वर्ग जैसी संरचना प्राप्त होती जाएगी। देखिए आप कहीं मिलाइए, आपको एक वर्ग जैसी संरचना प्राप्त होती जाएगी। तो कैसे रूप में रखिए, एक नियमित व्यवस्थित रूप में रखिए। कैसे, व्यवस्थित रूप में रखना, यानी त्रिविम जालक क्या होता है, त्रिविम जालक यहाँ पर परिभाषा लिखिए कि त्रिविम जालक के किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को क्या कहते हैं, त्रिविम जालक के किसी क्रिस्टल, ये क्या हो गया, एक क्रिस्टल है, ये क्या है, क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था, जी इनमें क्या रखिए, कण, एक क्या हो गया, कणों की एक नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक ऐसे कह सकते हैं कि क्या बना रहे, वर्ग का निर्माण करते हैं। तो इस बार देख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक, देखिए आप, प्रत्येक चार गोलों को स्पर्श करने पर देखो एक सम वर्ग जैसी संरचना इसमें प्राप्त हो रही है। आप देख सकते हैं कि कैसी हो रही है कि नहीं, देखिए आप। ठीक है, तो इसके चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक चारों तरफ से एक क्रिस्टल की संरचना हो। देखिए यहाँ से मिलाएं तो यहाँ से देखो चार गोलों को बनाने पर एक वर्ग बन रहा है, यहाँ से भी देख सकते वर्ग बन रहा है, सामने भी देख सकते हैं, देखिए वर्ग का निर्माण हो रहा है। तो एक क्रिस्टल जालक की संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, त्रिविम जालक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जालक बिंदु। क्या होता है, जालक बिंदु क्या है, अगला क्वेश्चन जालक बिंदु, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी ये देखो सेम देख सकते हैं कि या क्या होगा इसमें देखिए आप,
अभी क्या बनाया हमने, एक क्रिस्टल जालक है, एक कह सकते क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक के, इसमें परिभाषा क्या होती है, क्रिस्टल जालक के कणों द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कह सकते, देख सकते हैं यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जे अद और भी आ गए, एक क्या कर रहे ग्रहण, जी क्या हो गए, क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक के कणों द्वारा ग्रहण किए गए, इस प्रकार भी ग्रहण कर सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक के कणों द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को क्या बोला जाता है, ठीक है, क्रिस्टल जालक के कणों द्वारा, क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, जो कण देखो यहाँ पर कहीं में देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है, एक कण। तो किसी क्रिस्टल जालक में कणों द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो किसी क्रिस्टल जालक में कणों द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। हम इसके बाद और क्वेश्चन, नए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसको साफ कर। तो अगला क्वेश्चन है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है? तो समन्वय संख्या हम भी हाल सबसे पढ़ रहे हैं कि क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक के, किसी क्या हो गया, किसी क्रिस्टल जालक के, देख सकते हैं आप, किसी क्रिस्टल जालक के एक जालक बिंदु को, एक जालक बिंदु को ऐसे कह सकते हैं, एक जालक बिंदु ये हो गया, मान लो एक जालक बिंदु, घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक के एक बिंदु को, एक बिंदु ये हो गया, घेरे हुए अन्य, ये देख सकते हैं, टेन टच किए हुए देख सकते हैं आप, 1 और 2 3 और 4, इसको 4 गोले टच कर रहे हैं, यानी 4 गोले इसको घेरे हैं। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी, यानी तो क्या हो गया, किसी क्रिस्टल जालक में किसी जालक बिंदु को घेरे हुए, ऐसे लिख सकते हैं, किसी क्रिस्टल जालक में किसी एक जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है, समन्वय संख्या कहते हैं। ये परिभाषा आपकी हो सकी। समन्वय संख्या क्या होगी, अब किसी क्रिस्टल जालक में किसी एक बिंदु का, किसी एक जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। तो ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक गोले को कितने गोले टच करें, 4, तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, 4। इसी प्रकार कितने भी गोले टच करें उसकी समन्वय संख्या हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, यूनिट सेल या इकाई कोशिका, यूनिट सेल या इकाई कोशिका, इसकी मैंने परिभाषा यहाँ पर लिखी है, देखिए, इकाई सेल क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रियामी समूह है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। नहीं आया समझ में, चलो अब आ जाएगा। देखिए कैसे, एक हम जालक का निर्माण करते हैं, जालक बनाते हैं। देखिए इस प्रकार एक जालक बनता है, इसको जालक बनाते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि किसी इकाई सेल क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रियामी समूह है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल। अब देख सकते हैं कि इसके जो जालक बिंदु या कण होते हैं, देखिए यहाँ पर एक कण है, अगर इसको हम दोबारा से हम
इस प्रकार करें, ठीक है, इसके पार्ट को और इसके पार्ट को देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इनके केंद्र को मिला, देखो फिर देख सकते हैं आप एक क्रिस्टल फिर बन गया। इसी प्रकार हम फिर इनके जो कण हैं उनको हम फिर ले जाकर फिर ऐसे ऊपर ले जाकर हम बनाएं, अगर ठीक है ऐसे ले जाकर बनाएं तो फिर हमें एक और नया क्रिस्टल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यही कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जो इकाई सेल में जो क्रिस्टल का वह सूक्ष्म जालक बिंदु है, यानी जो बिंदु होते हैं इनके त्रियामी समूह है, जिसकी अगर हम बार बार पुनरावृत्ति करें, यानी इनको बार बार हम ऊपर तक ले जाएं या बनाएं, तो उनकी क्रिस्टल का एक संपूर्ण जालक, इस प्रकार है संपूर्ण जालक हमें प्राप्त होते जाएंगे। फिर मिलाते जाएं, फिर बनाते जाएं, तो एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा। इस प्रकार की संरचना को क्या बोलेंगे? यूनिट इकाई सेल या इकाई कोशिका, यानी क्या हुआ? क्रिस्टलों का पुनरावृत्ति, यानी बार बार पुनरावृत्ति होना, या उनके इकाई बिंदुओं को इकाई सेल के जो जालक बिंदुओं का एक सूक्ष्म रूप है, जिसके बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं आप कि जो उनके इकाई बिंदु हैं उनको दोबारा फिर से मिलाने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल या संपूर्ण जालक प्राप्त होता है फिर से, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है? यूनिट सेल होता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।